क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए? आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए? भारत आज संसदीय लोकतंत्र पर चलता है, लेकिन समय समय पर यह बहस उठती रहती है कि क्या हमें अमेरिकी मॉडल की तरह राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए। पहले समझते हैं राष्ट्रपति प्रणाली क्या है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका यानी सरकार सीधे जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति के हाथों में होती है। यहाँ राष्ट्रपति ही राष्ट्र प्रमुख होता है और वही सरकार का प्रमुख भी। पक्ष में तर्क। 1. स्थिरता। राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार 5 साल तक स्थिर रहती है, संसद में गिरने का खतरा नहीं होता। 2. तेज निर्णय। राष्ट्रपति के पास स्पष्ट अधिकार होते हैं, इसलिए नीति और फैसले तेजी से लागू होते हैं। 3. जिम्मेदारी तय। जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है, इसलिए अगर विकास न हो तो जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाता है। 4. घोड़ाबाजारी से मुक्ति। संसदीय प्रणाली में कई बार गठबंधन राजनीति और दलबदल से सरकार अस्थिर हो जाती है। राष्ट्रपति प्रणाली में यह समस्या कम होती है। विपक्ष में तर्क। 1. तानाशाही का खतरा। सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। 2. भारत का विविध समाज। हमारे देश की बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक संरचना में सामूहिक निर्णय लेने वाली संसदीय प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है। 3. संतुलन की कमी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह रहती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में जवाबदेही कम हो सकती है। 4. संवैधानिक बदलाव कठिन। हमारा संविधान संसदीय प्रणाली पर आधारित है। राष्ट्रपति प्रणाली लाने के लिए बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, जो व्यावहारिक नहीं है। निष्कर्ष। दोस्तों, भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र के लिए राष्ट्रपति प्रणाली के अपने फायदे तो हैं, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। अभी तक हमारी संसदीय प्रणाली ने अनेक चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र को जिंदा रखा है। इसलिए जरूरी है कि प्रणाली बदलने की बजाय हम मौजूदा संसदीय ढांचे को अधिक जवाबदेह और मजबूत बनाएं। तो सवाल खुला है, क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए या हमें अपनी मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाकर आगे बढ़ना चाहिए?